दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां गरीबी लगभग गायब है। सोचिए, अगर आप बेरोजगार हैं, सरकार आपको पैसा देती है। अगर आपके पास घर नहीं है, सरकार घर देती है। अगर आप बीमार पड़ जाए, इलाज फ्री। अब जरा रुकिए, क्या सच में दुनिया में ऐसी जगह है जहां गरीब होना लगभग नामुमकिन है? सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कुछ देशों में गरीबी इलीगल है, लेकिन क्या ये सच है या फिर ये आधा सच है जो हमें पूरी कहानी नहीं बताता? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अमीर देशों का असली मॉडल, कैसे उन्होंने अपने नागरिकों को इतना मजबूत बना दिया कि गरीबी टिक ही नहीं पाती। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच को झकझोर देगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लक्समबर्ग की। यूरोप का एक छोटा सा देश, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल। यहाँ एवरेज इनकम इतनी ज्यादा है कि एक सामान्य नौकरी करने वाला व्यक्ति भी कई देशों के अपर मिडिल क्लास से ज्यादा कमा सकता है। लेकिन ये जादू कैसे हुआ? लक्समबर्ग ने खुद को ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंस हब बना लिया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ अपना बेस बनाती हैं। स्टेबल सरकार, स्ट्रॉन्ग लॉज और स्मार्ट टैक्स पॉलिसीज, यही इसकी ताकत है। अब सोचिए, अगर आपके शहर की पॉपुलेशन कम हो, रिसोर्सेज अच्छे हों और करप्शन लगभग जीरो हो, तो क्या गरीबी टिक पाएगी? यही फर्क है सिस्टम का। यहाँ गरीबी इलीगल नहीं है, लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई लंबे समय तक गरीब रह ही नहीं पाता। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ और बात करते हैं कतार की। कुछ दशक पहले तक यह सिर्फ रेगिस्तान था, न ऊंची इमारतें, न ग्लोबल पहचान। फिर मिला नेचुरल गैस और ऑयल, और यहीं से किस्मत बदल गई। आज कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। यहाँ नागरिकों को मुफ्त हेल्थ केयर, शिक्षा और कई सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं। इनकम टैक्स लगभग ना के बराबर। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर्स है, जिनकी कमाई नागरिकों जितनी नहीं होती। तो क्या अमीरी सबके लिए बराबर है या सिर्फ पासपोर्ट वालों के लिए? यही है असली ट्विस्ट। जहां वेल्थ तो बहुत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ही असली गेम बदलता है। अब बात करते हैं उस देश की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में बर्फीले पहाड़, महंगी घड़ियां और सीक्रेट बैंक अकाउंट आ जाते हैं, स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरत पोस्ट कार्ड नहीं है, ये एक आर्थिक मशीन है। यहां की असली ताकत है ट्रस्ट। दुनिया भर के लोग अपना पैसा यहां इसलिए रखते हैं क्योंकि यहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम बेहद मजबूत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम, स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज्यादा, और एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री फोकस्ड। अब जरा सोचिए, अगर आपके देश में सरकार स्टेबल हो, कानून सख्त हो और लोग सिस्टम पर भरोसा करते हो, तो क्या इकोनॉमी भागेगी या नहीं? लेकिन एक छोटा सा रियलिटी चेक, यहाँ एक साधारण रेस्टोरेंट में खाना खाना भी आपकी जेब हिला सकता है। एक कॉफी की कीमत भारत में पूरी थाली के बराबर हो सकती है। मतलब कमाई ज्यादा, लेकिन खर्च भी उतना ही तेज। फिर भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर कोई नौकरी खो देता है तो सरकार उसे सपोर्ट देती है। यानी यहाँ गरीबी इलीगल नहीं है, लेकिन सिस्टम आपको गिरने देता है, टूटने नहीं देता। और शायद यही असली अमीरी है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा द्वीप, न तेल, न गैस, न बड़े प्राकृतिक संसाधन, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल सिंगापुर। 1960 के दशक में सिंगापुर एक संघर्ष करता हुआ पोर्ट सिटी था। बेरोजगारी, गंदगी, असुरक्षा, सब कुछ था। लेकिन फिर आई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सरकार ने फोकस किया एजुकेशन, स्ट्रिक्ट लॉज, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ग्लोबल ट्रेड। आज सिंगापुर एशिया का फाइनेंशियल और शिपिंग हब है। अब सोचिए, अगर आपके देश में नेता 5 साल नहीं 25 साल आगे की सोचें, तो तस्वीर बदल सकती है या नहीं? यहाँ पब्लिक हाउसिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि ज्यादातर नागरिक अपने घर के मालिक हैं। हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, लेकिन डिसिप्लिन सख्त है। कानून तोड़ोगे, तुरंत एक्शन। तो क्या अमीरी सिर्फ रिसोर्सेज से आती है या विजन प्लस डिसिप्लिन प्लस एग्जीक्यूशन से?
सिंगापुर हमें सिखाता है गरीबी इलीगल नहीं होती, लेकिन अगर सिस्टम स्मार्ट हो तो गरीबी टिक नहीं पाती। अब आते हैं उस देश पर जिसे इंस्टाग्राम ने लग्जरी कैपिटल बना दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1970 के दशक से पहले यहां ज्यादातर रेगिस्तान था, छोटी आबादी, सीमित संसाधन, फिर मिला तेल। लेकिन असली खेल यहां हुआ इन्वेस्टमेंट का। तेल से कमाए गए पैसों को सिर्फ खर्च नहीं किया गया, बल्कि इन्वेस्ट किया गया टूरिज्म, एविएशन, रियल एस्टेट और ग्लोबल बिजनेस में। आज दुबई और अबू धाबी ग्लोबल हब्स हैं। इनकम टैक्स लगभग जीरो, हाई सैलरी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जरा रुकिए, यहाँ की कुल आबादी में स्थानीय नागरिक बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनकी इनकम और लाइफस्टाइल अलग हो सकता है। तो क्या अमीरी सबकी है या सिस्टम अलग अलग लोगों के लिए अलग काम करता है? यही है रियलिटी चेक। यूएई ने दिखाया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट देश को अमीर बना सकता है, लेकिन असली सवाल हमेशा रहेगा, क्या वेल्थ बराबर बढ़ती है या सिर्फ दिखती है? अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने तेल तो खोजा, लेकिन उसे खर्च नहीं किया, बल्कि भविष्य के लिए बचाया। नाम है नॉर्वे। नॉर्वे के पास नॉर्थ सी में तेल और गैस के बड़े भंडार मिले, लेकिन यहां की सरकार ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने बनाया सोवरन वेल्थ फंड, दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश फंड। मतलब आज जो तेल बिक रहा है उसका पैसा सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर आपके देश में नेता चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि 50 साल आगे की सोचकर फैसले लें, तो क्या तस्वीर बदल सकती है? नॉर्वे में फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ इनकम इक्वालिटी भी काफी बेहतर है, यानी यहाँ गरीबी इलीगल नहीं है। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कोई भी इंसान नीचे गिरकर टूटता नहीं, उसे पकड़ लिया जाता है। और शायद असली अमीरी यही है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना असली गेम वहीं शुरू होता है। अब चलते हैं बर्फ और ज्वालामुखियों की धरती पर, आइसलैंड। आबादी सिर्फ कुछ लाख, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप देशों में शामिल। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आइसलैंड की बैंकिंग सिस्टम लगभग कोलैप्स हो गई, देश कर्ज में डूब गया। अब सोचिए, कहानी यहीं खत्म हो जाती? नहीं, सरकार ने टफ फैसले लिए, बैंक्स को बचाने के बजाय आम नागरिकों को बचाया, सिस्टम को रीसेट किया गया। आज आइसलैंड फिर से स्टेबल और मजबूत इकोनॉमी है। फ्री हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब इसकी ताकत है। अब एक सवाल आपसे, अगर कोई देश गिरकर फिर खड़ा हो सकता है, तो क्या असली अमीरी सिर्फ पैसे में होती है या रेजिलियंस में? आइसलैंड सिखाता है गरीबी इलीगल नहीं होती, लेकिन अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो तो रिकवरी तेज होती है। और यही फर्क बनाता है एक साधारण देश और एक अमीर देश में। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा लक्समबर्ग, कतार, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्वे और आइसलैंड। हर देश अलग, हर मॉडल अलग, लेकिन एक चीज कॉमन है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लो करप्शन, पावरफुल सोशल सिक्योरिटी। अब सीधा जवाब, क्या इन देशों में गरीबी इलीगल है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि गरीब होना अपराध है, लेकिन उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि गरीबी टिकती नहीं। अगर कोई गिरता है, वेलफेयर सिस्टम पकड़ लेता है। अगर कोई बेरोजगार होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई बीमार होता है, हेल्थ केयर फ्री या अफोर्डेबल है। अब आखिरी सवाल आपसे, अमीर देश वो है जहां अरबपति ज्यादा हो या वो जहां आम आदमी सुरक्षित हो? शायद असली अमीरी जीडीपी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि देश अपने सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करता है। और यही सोच किसी भी देश को सच में अमीर बनाती है।